Good morning students. Today we'll read chapter 5 and the name of the chapter is pronouns. Pronoun is a word used in place of noun. Pronouns वो word होते हैं जो noun की जगह पर यूज़ किए जाते हैं. For example, Sakshi bought a beautiful purse but she lost it in the bus. अब साक्षी है, साक्षी गर्ल है, इसके लिए अब हम बार बार साक्षी साक्षी तो लिखेंगे नहीं किसी भी सेंटेंस में. तो उस एक बार अगर हमने साक्षी लिख दिया तो अगर उसी के बारे में हमें नेक्स्ट सेंटेंस में भी बात करनी है तो हम उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे? शी. Pronouns include I, we, me, you, he, him, she, her, it, us, them, they, mine, ours, yours, hers and theirs. ये सब क्या किस में आते हैं? प्रोनाउंस में. फर्स्ट एक्सरसाइज देखिए, री राइट द सेंटेंसेज यूजिंग प्रोनाउंस इन प्लेस ऑफ द कलर्ड वर्ड्स. अब हमें ये जो कलर्ड वर्ड्स दिए हुए इनकी जगह पे हमें किसका यूज़ करना है? प्रोनाउन का. फर्स्ट इज डोंट टच द आयरन इज़ हॉट. तो डोंट टच द आयरन तो एज इट इज़ आ जाएगा. हमें क्या चेंज करना है? द आयरन. अब आयरन क्या है? एक थिंग है, एक ऑब्जेक्ट है. तो किसी भी थिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इट. सो द आयरन की जगह क्या हो गया? इट इज़ हॉट. क्यों? क्योंकि हम आयरन पहले ऑलरेडी बता चुके हैं और नेक्स्ट सेंटेंस में हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? इट. Yasmin went to a garden. Yasmin went there with Yasmin's brother. Yasmin and Yasmin brothers had a great time. अब बार बार इन सेंटेंसेस में Yasmin आ रहा है तो ये थोड़ा अजीब लग रहा है, इसलिए हम किस का यूज़ करते हैं? प्रोनाउंस का. Yasmin went to a garden, ये सेंटेंस एज इट इज़ आ जाएगा. Yasmin went there with Yasmin's brother. She went there with हर ब्रदर. अब यास्मीन की जगह क्या आ गया? शी, क्योंकि यास्मीन गर्ल है और हम गर्ल के लिए क्या यूज़ करते हैं? शी. सो शी वेंट देयर विद हर ब्रदर. हर ब्रदर क्यों आया? क्योंकि अभी मैंने बताया यास्मीन गर्ल है और गर्ल के साथ क्या यूज़ होता है? हर. दे हैड अ ग्रेट टाइम देयर. अब यास्मीन एंड यास्मीन ब्रदर दोनों की बात हो रही है, इसलिए उनके लिए क्या यूज़ हो गया? दे. Next is Manya is sleeping. Manya is wearing a night suit. The night suit is red. Manya is sleeping as it is आएगा. She is wearing a night suit. क्यों आया ये? She क्यों आया? क्योंकि Manya गर्ल है और गर्ल के लिए क्या यूज़ होता है? She. The night suit is red. अब जब मैंने अभी बताया था जब हम किसी थिंग की बात करते हैं तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? इट. सो नाइट सूट की जगह क्या आ गया? इट. इट इज़ रेड. Fourth is Raman has not come yet. Raman is always late. I must talk to Raman today. अब Raman has not come yet as it is आ जाएगा. He is always late. अब यहाँ he प्रोनाउन क्यों यूज़ हुआ? क्योंकि रमन क्या है? बॉय. और बॉय के लिए क्या यूज़ करते हैं हम? he must. I must talk to Raman today. I must talk to him today. अब यहाँ him क्यों आया? क्योंकि रमन him बॉय है तो बॉय के लिए क्या यूज़ होता है? him. और गर्ल के लिए क्या यूज़ होता है? हर. Now पर्सनल प्रोनाउंस. पर्सनल प्रोनाउंस कौन से होते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज इन द प्लेस ऑफ नेम्स ऑफ पर्सन, एनिमल्स और थिंग्स. किसी पर्सन, एनिमल और थिंग की जगह पर किसका क्या यूज़ करते हैं हम? पर्सनल प्रोनाउंस. प्रोनाउंस ऑफ द फर्स्ट पर्सन रेफर टू द स्पीकर. जब एक कोई अपने बारे में बात कर रहा हो तो हम क्या प्रोनाउन यूज़ करते हैं? आई, मी, वी, अस. आई का यूज़ कब करते हैं हम? आई और मी का जब हम अपने बारे में, एक सिंगल अपने बारे में बात कर रहे होते हैं. वी और अस का यूज़ कब करते हैं हम? जब हम एक अपने ग्रुप के बारे में बात कर रहे होते हैं, मतलब अपने साथ और भी लोगों की बात कर रहे होते हैं. प्रोनाउंस ऑफ द सेकंड पर्सन रेफर टू द लिसनर, टू द पर्सन और पर्सन्स बीइंग स्पोकन टू यू. जो सेकंड पर्सन होता है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? यू. Pronouns of the third person refers to the person, animals or things being spoken of he, him, she, her, it, they, them. जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं किसी और के बारे में तो उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? he, him, she, her, it, they, them. he का यूज़ अभी मैंने बताया हम किसके लिए करते हैं? बॉय के लिए. और him का भी बॉय के लिए. she और her का यूज़ किसके लिए होता है? गर्ल्स के लिए. इट का यूज़ तब करते हैं हम जब हम किसी थिंग की बात कर रहे होते हैं, किसी चीज़ की बात कर रहे होते हैं. दे और देम जब हम एक से ज़्यादा लोगों को रेफ़र कर रहे होते हैं, एक से ज़्यादा लोगों की बात कर रहे होते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं? दे और देम. नाउ सी एक्सरसाइज फर्स्ट. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट पर्सनल प्रोनाउन. डैश मस्ट अपोलोजाइज टू डैश फॉर योर रूड बिहेवियर. तुम्हें अपने रूड बिहेवियर के लिए अपोलोजाइज करना चाहिए. तो हम किसकी बात कर रहे हैं? सेकेंड पर्सन की ना. सो यू
एंड योर आएगा, ही और हिम नहीं आएगा, यू और योर आएगा। आस्क डैश आई डोंट नो द राइट आंसर, इट और हिम। जब हम किसी पर्सन की बात कर रहे होते हैं तो हम इट का यूज़ तो करते नहीं है, तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, हिम। मे डैश हैव अ लॉन्ग लाइफ, इट और यू। अगेन हम यहाँ किसी पर्सन के लिए कह रहे हैं ये चीज़, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यू। टेल दोज गर्ल्स दैट डैश मस्ट वेट फॉर मी टू रीच द हॉल, दे देम। यहाँ क्या आएगा, दे। वॉट डू यू वॉन्ट फ्रॉम डैश, वी और अस, अस। whom do dash talk of, ask the minister, it और you। जब हम पर्सन की बात कर रहे हैं तो हम क्या लगाएंगे इसमें, you। dash saw the house burning down yesterday, I me, I आएगा यहाँ पे। I know that girl because I have met dash at a seminar, her। गर्ल है इसलिए इसके लिए क्या आएगा, हर। यहाँ हर और हिम दिया हुआ था, यहाँ गर्ल की बात हो रही है इसलिए हर आएगा। Exercise C is also the same. Fill in the blanks with personal pronouns. The cat was hungry. Dash lapped up all the milk. अब यहाँ cat की बात हो रही है तो एनिमल्स के नेम के साथ भी हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं, इट। सो नेक्स्ट सेंटेंस में उसके लिए क्या यूज़ किया हमने, कैट के लिए इट। रोमाना सेड टू युविका, डू नॉट वरी युविका, डैश विल हेल्प डैश विद द प्रोजेक्ट। रोमाना ने युविका से कहा कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है युविका, आई विल हेल्प यू इन विद द प्रोजेक्ट, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा तुम्हारे प्रोजेक्ट में। मीता वॉज पार्टिसिपेटिंग इन अ प्ले इन अ स्कूल फंक्शन, डैश इन्वाइटेड हर ग्रैंड पेरेंट्स फॉर डैश, दे इंजॉयड वॉचिंग द प्ले। अब मीता अपने स्कूल के फंक्शन में पार्टिसिपेट कर रही थी तो उसके लिए, मीता के लिए, मीता गर्ल है तो नेक्स्ट सेंटेंस में उसके लिए क्या यूज़ होना चाहिए, शी इन्वाइटेड हर ग्रैंड पेरेंट्स फॉर इट। अब स्कूल फंक्शन, कोई हम किसी पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ होगा, इट। डैश इंजॉयड वॉचिंग द प्ले, ग्रैंड पेरेंट्स, दो लोग, एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, दे। फारूक लिव्स अक्रॉस द स्ट्रीट, डैश इज़ माई फ्रेंड, ही। अब यहाँ फारूक क्या है, बॉय है तो उसके लिए क्या यूज़ किया हमने नेक्स्ट सेंटेंस में, ही। कुशल एंड अनिल आर रनिंग टू स्कूल, डैश आर लेट। अब कुशल एंड अनिल, एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है तो हम क्या यूज़ करेंगे प्रोनाउन में, दे। जॉन हैज़ अ यंगर सिस्टर, डैश लव्स डैश अ लॉट। जॉन बॉय है तो उसके लिए क्या यूज़ होगा, ही, और उसकी जो उसकी सिस्टर है ना इसलिए उसके लिए क्या यूज़ किया हमने, हर। किशन सेड दिस इज अमन्स पेन, डैश माई सेल्फ कैप डैश हेयर, आई। और इट पेन के लिए यूज़ हो गया क्योंकि पेन क्या है, एक थिंग है। द ग्रुप फ्रॉम द अदर स्कूल इज परफॉर्मिंग नाउ, डैश विल परफॉर्म एट देम आफ्टर देम। पूरे ग्रुप की बात हो रही है इसलिए हमने क्या यूज़ किया प्रोनाउन में यहाँ, वी। नाउ नेक्स्ट इज पोजेसिव प्रोनाउंस। पोजेसिव प्रोनाउन शो पोजेशन, बिलोंगिंग और ओनरशिप। जो पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं वो किसी भी चीज़ की पोजेशन, बिलोंगिंग या ओनरशिप बताते हैं। मतलब वो जो चीज़ है वो किस चीज़ को, किसको बिलोंग करती है, किसकी है। लाइक द ड्रेस, दिस ड्रेस इज़ माइन, ये ड्रेस मेरी है। इज़ दिस पेन योर्स, क्या ये पेन तुम्हारा है। इस तरह से in the above sentences mine and yours show who the objects mentioned in the sentences belong to। ये जो mine और yours हैं ये बता रहे हैं कि जो object है वो किसका है। so they are possessive pronouns। अब possessive pronoun जब first person कोई अपने बारे में बात करता है, किसी को ये बताना हो कि ये चीज़ उसकी है, मतलब मेरी है, तो उसके लिए वो क्या यूज़ करेगा, mine। और अगर आर्स मीन्स जब हम एक से ज़्यादा लोगों की अपने साथ बात करते हैं। सेकंड पर्सन जब हम किसी और के लिए कह रहे हो कि एक चीज़ उसकी है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, योर्स। थर्ड पर्सन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हिज, हर्स, देयर्स या इट्स। सी एक्सरसाइज डी, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रोनाउंस। दीज कार्स बिलोंग टू तृष्णा एंड मी, दे आर डैश। अब जो वो क्या कह रही है, जो तृष्णा और मेरा है, मतलब वो अपनी भी बात कर रही है और तृष्णा की भी कर रही है, तो हर्ष आना चाहिए या आर्स आएगा। हर्ष अगर वो लिखेगी तो सिर्फ वो अपने उसका हो जाएगा, लेकिन वो जो स्कार्स हैं वो उन दोनों के हैं तो इसलिए उसके क्या यूज़ करेंगे, आर्स। द रैबिट्स रैन इनटू अ बरो, इज दैट बरो देयर्स। जो रैबिट हैं वो बरो में जा रहे हैं, क्या वो उनके हैं, तो देयर्स यूज़ करेंगे हम उसके लिए। द बुक बिलोंग्स टू सीता, इट इज़ हर्स और हिज।
सीता गर्ल है इसलिए उसके लिए क्या यूज़ किया हमने, हर्स। माई मदर गिफ्टेड दैट ड्रेस टू माई ब्रदर, इट इज़ हिज और माइन। जब वो ड्रेस उसके